दिल्ली एनसीआर में ईडी ने की है ताबड़तोड़ रेड। होम बायर्स से धोखाधड़ी मामले में ईडी का एक्शन। दिल्ली एनसीआर में 5 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में रेड। सबवेंशन स्कीम के नाम पर होम बायर्स से ठगी। होम बायर्स से धोखाधड़ी मामले में ईडी का एक्शन। दिल्ली एनसीआर के 5 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में ये रेड। सबवेंशन स्कीम के नाम पर होम बायर्स से ठगी की गई। सीएचडी डेवलपर्स लिमिटेड, 9X डेवलपर्स लिमिटेड, मंजू जे होम्स लिमिटेड के ठिकानों पर छापेमारी। हजारों घर खरीदारों को धोखा देने का इन पर आरोप है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी गोपाल कृष्ण हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं, उनसे बातचीत करेंगे। गोपाल कृष्ण, क्या कुछ ये धोखाधड़ी का पूरा मामला है, किस तरीके से लोगों को धोखा दिया गया, विस्तार से बताएं। जी बिल्कुल, होम बायर से धोखाधड़ी लगातार इन कंपनियों द्वारा की जा रही थी और इसी की शिकायत मिलने के बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत इस मामले में जो है कंपनी के निदेशक और बाकी अधिकारियों और कंपनी के खिलाफ पीएमएलए के तहत मुकदमा दर्ज किया था और अब जाकर के ईडी ने यह बड़ी कार्रवाई शुरू की है। आज सुबह से ही ईडी दिल्ली एनसीआर में 5 जगहों पर यह छापेमारी कर रही है। जिन कंपनियों के यहाँ छापेमारी चल रही है उसमें सीएचडी डेवलपर लिमिटेड है, 9X डेवलपर्स है और उसके बाद मंजू जे होम्स लिमिटेड है। इसके खिलाफ यह जांच चल रही है और सबवेंशन स्कीम के नाम पर हजारों लोगों से खरीदारी और उनके साथ धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है, जिस मामले में ईडी की यह कार्रवाई की जा रही है। गोपाल कृष्ण, कितना बड़ा ये मामला था, क्या कुछ नंबर्स में आप आंकड़ा बता सकते हैं? और ये सबवेंशन स्कीम जिसके जरिए धोखा किया गया, क्या थी ये स्कीम? देखिए, इस स्कीम को यही था कि जो लोगों को लालच दिया जाता था कि कम पैसे में अच्छे चीज मिल जाएंगे और लालच दे करके और उसके बाद धोखाधड़ी की जाती थी। ये जहां तक पैसे का सवाल है तो करोड़ों रुपया में यह हो सकता है, क्योंकि अभी तक एग्जैक्ट आंकड़ा ईडी की तरफ से नहीं बताया गया, लेकिन ईडी ने अभी तक जो जांच में जब्त किया है उसमें कई दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक्स साक्ष्य ईडी ने जब्त किया है। उसकी जांच ईडी अधिकारी फिलहाल कर रहे हैं और उसके बाद उस आधार पर जो लोग इसमें शामिल हैं उनसे आने वाले समय में पूछताछ की जा सकती है। गोपाल कृष्ण, क्या किसी अन्य के यहाँ पर भी इस छापेमारी का असर पड़ सकता है? कहीं और भी ईडी अपना शिकंजा कस सकती है? बिल्कुल, इस रिपोर्ट के आधार पर ईडी आने वाले समय में बाकी लोगों के खिलाफ जो इस कंपनी से जुड़े हुए अधिकारी या पूर्व प्रमोटर हैं उनके खिलाफ भी ईडी कार्रवाई कर सकती है और साथ ही ईडी उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकती है जो किसी न किसी रूप में इस स्कीम में जो है कंपनियों का साथ दिए हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगी। लेकिन अभी आज जो ईडी की कार्रवाई चल रही है उसमें क्या कुछ निकल करके छापेमारी के दौरान सामने आता है, उसी आधार पर ईडी अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया गोपाल इस पूरी जानकारी के लिए।